हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का एक बहुत ही पॉपुलर फेमस अपना शो चलता है जिसमें कॉमेडीज की जाती है, रोस्ट किया जाता है। अब ये जो शो है ना, ये काफी बार चर्चाओं में रहता है, पर अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चाओं में आ चुका है। और चर्चाओं में आने का कारण है कि यहाँ पे जो बैठे हुए जजेस हैं, इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जो असलियत में इन्हें नहीं बोलना चाहिए था। और इनके ही स्टेटमेंट की वजह से इनके खिलाफ अलग अलग स्टेट में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब ये जो शो है, इसका कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे जजेस सामने बैठते हैं, 4-5 जितने भी जजेस होते हैं, और सामने कंटेस्टेंट आते हैं और वो कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी करने के बाद जो जजेस सामने बैठे हैं वो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद पब्लिक इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब ये ऑन एयर होता है तो लोग मजे लेते हैं। ये एक यहाँ पे इस शो का एक ये फॉर्मेट है। अब एक शो दोबारा यही चल रहा था, इसमें अलग अलग जजेस थे। पहले जज, इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे समीर रैना जी हैं। ये एक डार्क कॉमेडी करते हैं। डार्क कॉमेडी मतलब कि काफी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो करना नहीं चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ ये शो देखोगे तो आप उठ के चले जाओगे, ठीक। पर ऐसे इनकी जो कॉमेडी है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। दूसरे जज हैं, ये हैं बियर बाइसेप नाम का इनका यूट्यूब चैनल है और इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। अब ये इनका जो चैनल है ना यूट्यूब पे, काफी स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक चैनल है। काफी अच्छी अच्छी बात करते हैं, नॉलेजेबल एक ये इनका चैनल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका बियर बाइसेप का जो यूट्यूब चैनल है, पर्सनली मैंने भी देखा है, और वहां पे जो कंटेंट होता है अच्छा होता है। ये रिलीजियस को मतलब अपने सनातन धर्म को भी काफी प्रमोट करते हैं। इवन इनके शो में बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, बॉलीवुड स्टार्स आते हैं। मतलब काफी अच्छा नाम इन्होंने अपना कर रखा है। एंड देखा जाए तो इनके ही स्टेटमेंट की वजह से ये शो काफी चर्चाओं में आया है। स्टेटमेंट क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तीसरे आशीष चंचलानी, ये भी कॉमेडी करते हैं, यूट्यूब पे भी काफी रील्स वायरल होती है। ये है हमारी चौथी जो जज है, अपूर्वा मखीजा, ठीक। एंड लास्ट है जसप्रीत सिंह, ये भी कॉमेडी करते हैं और इनकी कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है। मैं पर्सनली मतलब देखता हूँ, फॉलो करता हूँ इनको। अब ऐसे ही ये शो चल रहा था, कुछ इन्होंने यानी जो जजेस बैठे हैं सामने, उन्होंने टिप्पणी करनी शुरू करी। अब टिप्पणी एक दो तीन तीन टिप्पणी ऐसी हो गई कि अब जब ऑन एयर ये शो गया, वायरल हुआ, यूट्यूब पे एपिसोड अपलोड हुआ, पब्लिश हुआ, उसके बाद काफी ये शो चर्चाओं में आ गया, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट ही ऐसी थी। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। चलिए क्लास आगे शुरू करते हैं। बस क्लास आगे शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान एपीओ मेंस बैच पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हमने 17 फरवरी से बैच स्टार्ट करा है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। इवन कोई बिहार एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, यूपी एपीओ का बैच भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमने 17 फेब से न्यू बैच स्टार्ट किया है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, जब इस शो के बारे में पता चला, इन्होंने जो स्टेटमेंट्स बोली, उस स्टेटमेंट्स के रिएक्शन में अलग अलग पॉलिटिशियंस, अलग अलग लोगों ने क्या क्या बोला, पहले हम वो देख लेते हैं, राइट। अब हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी। इन्होंने साफ साफ अपने ट्वीट पे ये बोला है कि देखिए, आपके पास अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब माध्यम से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप बोलेंगे। इवन इन्होंने ये कहा है कि बियर बाइसेप यानी कि रणवीर अलाहाबादिया, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं मिलियंस में है, यानी काफी लोग इनको फॉलो करते हैं, तो इनको कुछ कुछ भी जो बोलना है वो सोच समझ के बोलना चाहिए। इवन ये इतने बड़े हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको अवार्ड भी मिला था पिछले साल। अब इन्होंने बोला है कि जब इन्होंने ये स्टेटमेंट बोली, अब वो स्टेटमेंट क्या है बाद में बताऊंगा। ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मैं संसद में विवाद उठाऊंगी, यानी कि इस मैटर को उठाऊंगी कि क्या ऐसे शोज को हम भारत में चला सकते हैं, ऑन एयर कर सकते हैं, जिसके मन में जो आए वो कह सकता है, नहीं कह सकता। ये कहना था हमारे सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी का। उसके बाद महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी क्या बोला है, उन्होंने ये साफ साफ बोला कि देखिए, ये जो शो है ये मैंने देखा नहीं है, पर हाँ इसमें क्या बातें हुई वो मेरे कानों तक बात आई है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इनके खिलाफ जितनी जल्दी हो सकता है महाराष्ट्र में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो कुछ सीरियस ही मैटर हुआ है जो हमारे सांसद और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के ये सब बोल रहे हैं। इवन एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस कमीशन ने भी YouTube को बोल दिया है कि आप अपने ये जो कंटेंट है इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करें। क्योंकि हुआ क्या था, जब ये शो हुआ तो उसको रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड करने के बाद ये शो YouTube पे डाला गया, पब्लिश किया गया। अब एनसीपीसीआर ने बोल दिया है कि ये जो शो है, ये जो आपका एपिसोड है, इस एपिसोड को अर्जेंटली तत्काल तरीके से इसको जल्दी जल्दी YouTube से हटाया जाए। अब हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि असम की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो जजेस थे 5, इन 5 जजेस के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एफआईआर कहां कहां दर्ज हुई है। सेक्शन नंबर
79, 95, 294 और 296 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखिए हमारा सिस्टम नए कानून के अकॉर्डिंग काम करने लगा, ये हमारा प्रूफ है। अब ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस बात करते हैं ऑब्ससीनिटी को प्रमोट करना, यानी अश्लीलता को आप फैला रहे हो, आप महिला की जो लज्जा है उसको भंग कर रहे हो, तो इन धाराओं पे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बात इनको पता चली कि जब मेरा ये शो, यानी जिस शो में गए थे, शो बेसिकली ये उनका था नाम समीर रैना का, ठीक। अब जब इनको पता चला कि इनका ये शो ऑन एयर हो चुका है और इनको उनके कमेंट की वजह से, उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने बोली है उसकी वजह से इनको हेट मिल रही है, इवन इनके जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी इनको अब गालियां दे रहे हैं कि हमने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस हिसाब से आप अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो और स्पिरिचुअल बातें करते हो, धार्मिक बातें करते हो, सनातन को प्रमोट करते हो, काफी नॉलेजेबल कंटेंट आप अपने चैनल पे देते हो, अब आप ऐसी कॉमेडी शो पे गए और आपने ऐसे स्टेटमेंट बोला, इनके फैंस भी अब इनसे गुस्सा है, राइट। अब इन्होंने जो ट्विटर पे जाके ऑनलाइन आके इन्होंने जो सॉरी बोला, उसमें इन्होंने कहा है कि कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, आई एम जस्ट हियर टू से सॉरी। इन्होंने बोला कि देखिए कॉमेडी में मेरा कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, मुझे कॉमेडी करना नहीं आती, यानी कॉमेडी में मेरा कोई फोर्टे नहीं है। तो मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहूंगा, आपका जब कॉमेडी में फोर्टे नहीं है तो आप ऐसे शो में करने क्या गए हो? चलिए आप चले भी गए, मैंने मान लिया आपके वो मित्र हैं, उन्होंने आपको बुलाया, आप चले गए, तो आप जो कुछ भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलो ना, बिकॉज इन्होंने जो शब्द, जो सेंटेंस बोला है, मैं आपको बताऊंगा, और मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पियर पाइसा के रणबीर अलाहाबादी ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द, ऐसी कॉमेडी बोलेंगे, राइट। अब इन्होंने ये बोला है कि देखिए जो मैंने बोला है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं आप सब लोग से अपॉलॉजी मांगता हूं, माफीनामा मांगता हूं। इन्होंने ट्विटर पर आकर माफीनामा मांगा है। अब बोला क्या है इन्होंने, वो देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब ये शो में थे, बैठे हुए थे, जजेस जो बैठे हुए थे, एक कंटेस्टेंट आया, उसने कॉमेडी करनी शुरू करी। अब कॉमेडी करने के बाद रणवीर अलाहाबादी ने क्या शब्द, यानी क्या सेंटेंस बोला है, उसको एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला है, वुड यू रेदर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर। बहुत बड़ी बात बोलती है इन्होंने, मतलब हमारे भारत देश में रहते ऐसी चीजें हम एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी पेरेंट्स के खिलाफ। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखिए, या फिर उनको अगर रोकना चाहते हैं तो आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। ये पेरेंट्स के खिलाफ बोला गया है। कहां पर आप ऐसा यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं जहां पे आप धार्मिक बातें कर रहे हैं, काफी नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और ऐसे कॉमेडी शो में आकर आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि ऊपरी दिखावा कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से जब आप ऐसे शो में गए तो आपकी असलियत पता चल गई। ये शो यही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो अपूर्व मखीजा हैं, जो मैंने आपको नाम बताया था, जो फीमेल लेडी, उन्होंने क्या बोला, मतलब उन्होंने तो कुछ अलग ही बोल दिया। एक कंटेस्टेंट को वो बोलती हैं कि देखिए, उन्होंने तो दो चीजें बोली, पहली एक हस्बैंड वाइफ आए थे तो उन्होंने ऐसी कॉमेडी में कुछ बोला, तो वो सिंगल है, अपूर्व मखीजा मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो उनके जो बराबर में जज बैठे थे दूसरे, उन्होंने बोला कि आप कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि ये तो मैरिड कपल है और आप भी कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे 6 फुट 4 इंच का लड़का चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि पैंट के अंदर जो है ना वो मुझे 6 इंच का चाहिए। आई मीन ये आप क्या बोल रहे हैं, आप जज हो और ऐसी चीज आप ऑन एयर कर रहे हो। एक स्टेटमेंट इनकी हो गई। दूसरी स्टेटमेंट अपूर्व मखीजा की क्या थी, दूसरी स्टेटमेंट थी कि आप जब पैदा हुए हो आपने अपनी मदर की वेजाइना के अलावा किसी और लड़की की वेजाइना देखी है। तो ये स्टेटमेंट्स जब ऑन एयर हुई तो इन पांचों जजेस के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, असम में ऑलरेडी हो चुकी है, महाराष्ट्र में सीएम ने बोल दिया कि इनके खिलाफ की जाएगी, एनसीपीसीआर ने बोल दिया कि इस एपिसोड को यूट्यूब से अर्जेंटली डिलीट किया जाए। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बवाल बढ़ने लगा सोशल मीडिया पे, तो इनको तो आप जानते होंगे, बी प्राक ने बोला है कि मेरा एक एपिसोड फिक्स किया गया था, यानी पॉडकास्ट फिक्स किया गया था किसके साथ, रणवीर अलाहाबादिया के साथ। पर जैसे ही ये बातें सोशल मीडिया पे फैलने लगी कि रणवीर अलाहाबादी ने क्या शब्द, क्या सेंटेंस बोला है, उसके तुरंत बाद ही बी प्राक ने अपना वो पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। देखिए ये होता है, ये होती है बात। कहां इनका शो, ये पॉडकास्ट इनके साथ फिक्स था, जैसे ये चीजें पता चली बी प्राक ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे इंसान के साथ कोई भी पॉडकास्ट अब नहीं करूंगा, राइट। अब यहां तक ये जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, ये पहली बार चर्चाओं में नहीं आया, इससे पहले भी चर्चाओं में आ चुका है। जैसे कि एक कंटेस्टेंट थे जैसी नवाब, इन्होंने क्या बोला है कि हमारे असम में ना सब लोग कुत्ते को मार के खाते हैं, डॉग मीट हम सब खाते हैं। ये जब बात ऑन एयर हुई तब भी एफआईआर हुई, काफी चर्चाओं में बात आई। उसके बाद तिनकेश कौशिक नाम के एक
व्यक्ति हैं जो कि इस शो को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, इस शो के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो शो है ये ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो विकलांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये तब भी काफी चर्चाओं में आया था शो इंडियाज गॉट टैलेंट। उसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसे जो शोज हमारे यूट्यूब पे चलते हैं, क्या ये शो चलने चाहिए क्या? बिकॉज हर व्यक्ति का बोलने का अधिकार है। अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 19 की, तो वो हमारा क्लॉज 1 सब क्लॉज नंबर ए हमें अधिकार देता है कि हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो जो बोलना चाहे बोल सकता है, जो उसके अंदर फीलिंग्स है, अपने एक्सप्रेशंस को वो एक्सप्रेस इजीली कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात का शायद कुछ यूट्यूबर्स, ऐसे यूट्यूबर्स कुछ गलत इस्तेमाल समझ कर लेते हैं, या फिर उनको समझ में ही नहीं आता कि अधिकार तो है, पर इस अधिकार के साथ क्लॉज नंबर 2 में हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दे रखी हैं, कुछ बंदिशें भी लगा रखी हैं कि इस अधिकार को अगर इस्तेमाल करना है तो आपको इन चीजों का भी ध्यान में बातें रखनी होगी। शायद इन्होंने लॉ नहीं पढ़ी, इनको नहीं पता। आइए इनको बता देते हैं कि ये जो आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट टू स्पीच, इस राइट के साथ साथ आपको रेस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखना होगा। अब ये क्या रेस्ट्रिक्शंस है? जैसे यहाँ पे दे रखा है क्लॉज नंबर 2 में कि आप जो चीजें बोल रहे हो वो हमारे भारत की जो सिक्योरिटी है, हमें उसके खिलाफ जाके नहीं बोलना, हमारे देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप जो बोलोगे उससे पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, किसी की डिसेंसी, किसी की मोरालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने जो शब्द ये बोले इस शो में, क्या इससे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी खराब नहीं हुई? क्या आपने प्रभाव नहीं डाला? क्या आप अश्लीलता को प्रमोट नहीं कर रहे हो? तो ये जो चीज है, क्लॉज नंबर 2 रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, क्लॉज नंबर 1 बात करता है आपके अधिकार की। ठीक, तो ये बातें हैं, काफी चर्चाओं में शो हो चुका है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। बिकॉज जो हमारा चैनल है ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, जुडिशियरी, एपीओ, इन सब की तैयारी कराता है। तो इसमें लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो काफी व्यस्त रहते हैं, उनको क्योंकि इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया वो सब डिलीट करते हैं। पर मैंने सोचा यूट्यूब के माध्यम से कोई ऐसे स्टूडेंट जो इस चीज के बारे में भी नहीं जानते, वो इस बात को जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लिया है, कोई भी एपिसोड आप उसको लीक ऑन एयर कर रहे हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं, आर्टिकल 19(1) में अगर आपके पास अधिकार है तो 2 में आपके पास रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप हमारे संविधान के अंदर काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इस केस में जो भी कुछ आगे होगा वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।